This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण उसके साथ में ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए हम दीन दुखी निगलों विकलों के सेवक बन संताप हरे जो हैं पिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद कर जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए छल द्वेष दंभ पाखंड छूट अन्याय से निष्दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाना संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष संवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जसवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनूप ठुकराल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को देखेंगे और ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को जो शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो हम लोग चरक वन से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग उसी पर आज चर्चा करेंगे। शेयर कर दें।
तो हम लोग जो एक किताब है, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जो किताब हमारी है, तो ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हम लोग समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के पॉइंट है। और एक्यूप्रेशर हम लोग जानते हैं, चाइनीज के माध्यम से हम लोग जानते थे। आयुर्वेदिक है यानी आयु का ज्ञान है, और उसका आयु का वेदिक, वेद माने ज्ञान, तो आयु के ज्ञान की जिसमें या लाइफ स्टाइल की जिसमें चर्चा की जाती है वो आयुर्वेदिक है। और एक्यूप्रेशर माने एकु बिंदुओं के माध्यम से जो हम लोग प्रेशर देते हैं वो एक्यूप्रेशर है। यानी दो चीजें, आयुर्वेद को और चाइनीज एक्यूप्रेशर को, दोनों को जोड़ दिया गया है, और उसके माध्यम से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 2000 के आसपास, 2002-3 के आसपास ये शुरुआत हुई संस्थान में। जब चाइनीज विधा चल रही थी तो ये हुआ कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का भी शुरुआत की जाए, जो हमारा मूल सिद्धांत है, और वात पित्त कफ, और जिसमें 9 द्रव्यों की चर्चा थी। तो उसी सिलसिले में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलप किया गया, एक उसकी अलग से विधा बनी। अब इस चिकित्सा विधा में क्या किया गया, जो आयुर्वेद, जो चरक संहिता है वो मूल है, वो बेस बुक है, तो चरक संहिता, और उसमें ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो टीका है, उसका टीका में होता है कि टीका में श्लोक होते हैं और उसका अर्थ दिया रहता है, उसकी व्याख्या दी रहती है। तो इसलिए वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने चूंकि लिखा है, तो इसलिए उसको ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका कहते हैं। तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका में जो उल्लेख है वो उनका, जो इसमें श्लोक में आप पढ़ा होगा, पेज जैसे श्लोक लिखा है 41, पेज 13, और इसमें लिखा हुआ है आगे एच का अर्थ है कि जो चरक संहिता है वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका में 2 वॉल्यूम में है। एक वॉल्यूम जो पहला वॉल्यूम है वो एच कहलाएगा, और दूसरा वॉल्यूम H1 कहलाएगा। जहां जहां H1 लिखा हुआ है, आप लोग उसको सोच सकते हैं कि जहां जहां भी H1 लिखा है वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो चरक संहिता है उसकी सेकेंड वॉल्यूम से उसके श्लोक लिए गए हैं। तो इस तरह हम लोग इसको, हमारे बीच में यशपाल मदान जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग इसी आधार पर शुरू करें। जो श्लोकों का संख्या है वो श्लोक 41, पेज नंबर 13, एच माने ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो चरक संहिता है, टीका है, उसका ये पेज 13 है, और वो वॉल्यूम 1 पर ये आपको श्लोक मिलेगा। तो हम लोग इसके चीजों पर ध्यान देते हैं। सारी किताबें जो लोग सीनियर थेरेपिस्ट हैं वो सब समझ रहे हैं, यशपाल जी भी जब समझ रहे होंगे। हम लोग इसी को अपने सिस्टमेटिक वे में पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम लोग को अधिक आनंद आएगा। ठीक, तो ऐसे ये श्लोक आपको सब इसी में मिलेंगे, लेकिन ये जो श्लोक जिस रूप में है या जिन क्रम में है, उन क्रमों को थोड़ा हम लोग बदल देते हैं। ठीक, क्लियर? अनु मैडम, मंजीत कौर मैडम, ठीक है, रुक्मिणी शर्मा मैडम, यस सर। हम लोग जी इसका सर। थोड़ा चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जब पहले किताब लिखी जाती है तो कोई आवश्यक नहीं कि वो सारा वही सिस्टम में आ जाए, सिस्टम धीरे धीरे आता है। तो ये इनमें कंसेप्ट वही है, हम लोग थोड़ा बताते हैं। यशपाल मदान जी, आपका स्वागत है। और ये हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, इसकी शाखा है, और ये चाइनीज एक्यूप्रेशर जो हमारे पास था, उसको हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलते हैं, उसी की एक शाखा आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप, वात पित्त कफ और उनके पित्तों के अनुकूल, और एकूप बिंदुओं पर हम लोग प्रेशर दे करके जो कर रहे थे उनके हिसाब से। तो हम लोग शुरू करते हैं कि स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, कोई तो हमारे पास होना चाहिए कि भाई हम कहें कि स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। तो हम लोगों ने कहा स्वास्थ्य हमारे लिए आवश्यक क्यों है, तो उसके लिए चरक संहिता में कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ की कल्पना है। चतुष्ट मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। 4 पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका कंसेप्ट, यानी अगर धर्म का पालन, अर्थ का पालन, काम का पालन और मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष माने भारतीय दर्शन में ये देखिए, ये सब दर्शन है,
तो यही इस दर्शन में, भारतीय दर्शन में ये कंसेप्ट है कि हमको मोक्ष मिलना चाहिए, यानी आवागमन से मुक्ति मिलना चाहिए। इस संसार में बार बार हम ना आए और हम प्रभु के चरणों में पहुंच जाएं, यानी को मोक्ष मिल जाए। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमको ये सब करने हैं, धर्म अर्थ काम, इनको करेंगे तब मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष हमारी फाइनल स्थिति है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसी को जब तक करेंगे तभी हम अल्टीमेटली हमारा आवागमन से मुक्ति मिलेगी। तो उनका मोक्ष मतलब यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके पालन के लिए, इस पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों के पालन के लिए, इनको पुरुषार्थ कहा गया, इनके पालन के लिए हमको स्वस्थ रहना आवश्यक। आरोग्यम मूलभूतम, यानी मूल में हमको स्वास्थ्य आवश्यक है। तो अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम इनके पालन नहीं कर सकते, इसलिए हमको स्वस्थ रहना है। क्लियर? अब ये हुआ कि ठीक है भाई, आपने कह दिया कि तो आप आयुर्वेद, तमाम चिकित्सा विधान है, आयुर्वेद है, उन सब चिकित्सा विधान में हम लोग क्यों एक बार कह रहे हैं कि हमारी आयुर्वेद की हम पढ़े। तो आयुर्वेद ने अपने को कहा कि भाई हम उसको भी डिफाइन कर देते हैं कि क्यों हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कैसे पढ़ें, तो आयुर्वेद क्यों, तो आयुर्वेद में इसी में आगे श्लोक मिलेगा आपको। उन्होंने कहा कि प्रयोजनम चास्य, मतलब चा माने और, अस्य माने इसका, प्रयोजन माने उद्देश्य। प्रयोजनम चास्य यानी इसका प्रयोजन क्या है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। उन्होंने कहा कि अगर इसका प्रयोजन, हम लोग बार कह रहे हैं कि इनका प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रयोजन चा अस्य, चा माने और, अस्य माने इसका। हमारे बीच में मैडम पूनम गुप्ता ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णुप्रिया मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद क्यों। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद इसलिए क्योंकि प्रयोजनम चा अस्य, इसका प्रयोजन है, उद्देश्य क्या है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। और आतुर माने रोगी, रोगी के विकार माने रोग, रोगी के विकार को, यानी कोई भी विसंगति हो उसको, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, प्रशमनम माने उसको कम करना, खत्म करना, या तो कम करे या खत्म कर दे। तो ये हम इसलिए उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य व्यापक है। हम कहते हैं कि हम रोगी को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा का भी संकल्प लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा आयुर्वेद, ये आयुर्वेद की बात है, अभी आयुर्वेदिक एक प्रश्न पर नहीं आए हैं, ये आयुर्वेद के सिद्धांत है, उनकी बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेद ने कहा कि हमारा इसलिए सिद्धांत है क्योंकि हम कह रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलभूतमम। तो हम यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए करते हैं, और हम आयुर्वेद क्यों करें, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। चलिए अब ये बात हो गई। तो उन्होंने कहा भाई ठीक, कोई चलिए, आपने कहा कि आतुर के हैं, तो कोई और कारण भी है, तो उनका एक और कारण है। उनका क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह। हम भारतवर्ष, भारत के थे, आर्यवर्त कहलाता है, तो उसमें तो हम भारतवर्ष में हैं। तो उन्होंने कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम, हेतु प्लस लिंग प्लस औषध ज्ञान, ये सूत्र है, 3 सूत्र है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। लिंग सूत्र माने कोई जो सिम्टम है वो हमारे पास आना चाहिए, आता है, और हेतु सूत्र माने कारण हम खोजते हैं। तो हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है, और औषध, वहाँ आयुर्वेद में औषध चलती थी, हमारे यहाँ औषध नहीं, हमारे यहाँ एक्यू पॉइंट्स है, मैग्नेट्स। तो उन्होंने कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परायणम, फिर वही कहा कि स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए हितकारी है। तो हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है, और औषध ज्ञान सूत्र है, यानी औषधियों का ज्ञान हमको चाहिए। और ये 3 सूत्र है, ये तिपाई है, इस तिपाई पर ये आयुर्वेद हमारा निर्भर कर रहा है, इसी तिपाई पर टिका हुआ है। और यही नहीं कहा कि
और कहा कि त्रिसूत्रम शाश्वतम, 3 सूत्र वाला तो है लेकिन शाश्वत है, सनातन है। ऐसा नहीं कि हमने आज कहा हो, ये पहले भी चल रहा था, आज भी और कल भी रहेगा। तो शाश्वतम पुण्यम, पुण्यकारी है। क्यों पुण्यकारी है? क्योंकि ये जन कल्याण की कामना करता है। ये कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और हमको जो रोगी है उसकी भी स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसको भी ठीक करना है। यानी और त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबधे यम पितामह, इसको पितामह ब्रह्मा जी ने साक्षात जाना था, पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, कहीं लिखा हुआ नहीं था तब पढ़ा ना, उन्होंने साक्षात जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे महर्षि, हमारे ऋषि हैं। तो ऋषि हैं तो क्या है? ऋषि हमारे एक तो हमारे दादा परदादा हैं, हमारे कुल के सबसे उच्च के हैं पुराने, तो एक तो कुल के हैं। दूसरा, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। क्यों ज्ञान प्राप्त किया था? क्योंकि वो ऋषि थे। ऋषि क्या होता है? ऋषियों मंत्र दृष्टा है। ऋषि मंत्र दृष्टा है, मंत्र जो है उनको स्वयं अनुभव करता है, दृष्टा है, देखता है। तो ऋषियों मंत्र दृष्टा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पुरखों ने, यानी हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी ने इसको जाना था, तो उसी को हम आगे अपने जीवन में अगर लाना चाह रहे हैं और उसको प्रयोग करना चाहते हैं तो गलत क्या है? हम अपने कुल की परंपरा का पालन कर रहे हैं, हम कुल के धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा सा है, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हुए हैं मैं बता दूं, सारे श्लोक इसी के हैं, इसी अध्याय 2 के हैं। उनका क्रम मैंने बदल दिया है। क्रम इसलिए कि ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोग इन चीजों को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं और कैसे हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें श्लोक सारे उसमें नहीं लिखेंगे। ठीक, अब तो जब इसको बात हुई तो ये महर्षि, जब हमारे महर्षि हमारे ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी ने जब इसको प्राप्त किया तो उन्होंने अपने मानस पुत्र, उसको मानस पुत्र दक्ष प्रजापति, उनको दिया, दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने इसे प्राप्त किया। अश्विनी कुमार कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 थे, इनको अश्विनी कुमार बोलते थे। इन्होंने प्राप्त किया, ये ऋषि थे, इनको प्राप्त हुआ। उनसे इनको भगवान इंद्र ने प्राप्त कर लिया, तो भगवान इंद्र के पास पहुंच गए। जब भगवान इंद्र के पास ये था, उसी समय ये हमारी यहाँ सभा हुई थी जिसमें अनेक ऋषियों ने भाग लिया था। जिस समय उस काल के जितने भी ऋषि सबने भाग लिया, और ये भाग लिया, कहा बीमारियों के कोई कारण होना चाहिए, बीमार बहुत से लोग हो रहे हैं, तो उन कारणों की खोज के लिए हुआ। तो उन्होंने ये, चूंकि सब त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालज्ञ माने त्रिकालदर्शी, यानी भूत वर्तमान भविष्य तीनों को देखने वाले थे। तो उन ऋषियों ने जब आंखें बंद किया और अपने मन अंतर मन से देखा, तो उन्होंने पाया कि इसका ज्ञान, जो इसकी चिकित्सा का ज्ञान है, वो भगवान इंद्र के पास है। तो हुआ कि भाई कौन जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हम, महर्षि भरद्वाज तैयार हुए, उन्होंने कहा कि मैं उस ज्ञान को लेने जाऊंगा। महर्षि भरद्वाज प्रयागराज के थे, वहीं पर संगम तट पर उनका आश्रम था। तो उन्होंने कहा हम, तो वो जाकर गए और भगवान इंद्र के पास गए, और भगवान इंद्र के पास कुछ काल तक रहे, कुछ समय तक रहे, और उन्होंने साक्षात जाना। मतलब कैसे? उनसे वो उसमें केवल ट्रांसफर होता था, तो उसकी वजह से उन्होंने ट्रांसफर लिया, और ट्रांसफर लेने के बाद यहाँ आए और उन्होंने सर्वप्रथम अपने शिष्य अत्रि के पुत्र आत्रेय, पुनर्वसु जिनका नाम आत्रेय का नाम है, जो हमारी किताब है आत्रेय, पुनर्वसु नाम था उनका, तो पुनर्वसु आत्रेय को पहली बार दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने इस अपने ज्ञान को शिष्य, उनके शिष्य भी थे, तो उनको अग्निवेश थे, अग्निवेश उनको शिष्य थे, तो अग्निवेश को ज्ञान दे दिया। अग्निवेश ने ये ज्ञान, अग्निवेश ने शुरू कर दिया रचना करना। इनके सूत्रों को उन्होंने सुना था, तो उन सूत्रों को लिपिबद्ध करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों में चरक, सुश्रुत और वाग्भट वगैरह थे, इन सबको ज्ञान दिया। तो बाद में सुश्रुत ने और चरक ने चरक संहिता लिखी, और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। तो जो उनका पुनर्वसु आत्रेय का ज्ञान था, और जो उनके शिष्य को ट्रांसफर हो गया था, और जिनको हम लोग अग्निवेश बोलते हैं, तो अग्निवेश इनके गुरु थे, चरक और सुश्रुत थे। तो अग्निवेश का
ये भी सिद्धांत वही धीरे धीरे आगे चल करके उनके सिद्धांतों के अनुरूप वो चरक संहिता हो गई और एक सुश्रुत संहिता हो गई। इस तरह यह ज्ञान बढ़ा। और ये किताब जो किताब की बात होती है आयुर्वेद की 606 ईसा पूर्व के पूर्व लिखी जा चुकी थी, 606 ईसा पूर्व। और पितामह जिनको ब्रह्मा का ज्ञान बहुत था, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं, महर्षि भारद्वाज के पास ये उस काल के पहले 606 के पहले वो उसको लेने जा चुके थे। तो ये इसके इतिहास के रूप में थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास है। अब जब सिस्टमेटिक कोई लिखा जाता है तो बताया जाता है कि कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, सब चीजों को डिफाइन करते हैं। तो साइंस ने कहा कि व्हाट इज मैटर, तो उन्होंने मैटर को कहते हैं भाई मैटर इज दैट विच हैज सम स्पेस एंड विच हैज गॉट सम वेट। ये ऐसे हर डिफिनीशन को डिफाइन जरूर करता है। तो अब ये हुआ कि आयुर्वेद की हम लोग परिभाषा बताएं, तो ये आयुर्वेद की परिभाषा लिखा हुआ है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम अमानं च तत्त्वोक्त मायुर्वेद स उच्यते। उनका हित जिस शास्त्र में, हम कौन शास्त्र की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आयुर्वेद क्या है, उनका जिस शास्त्र में हित आयु, ऐसी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, विश्व में किसी भी साहित्य में, किसी भी लिटरेचर में, किसी भी आपको विधा में ऐसी नहीं मिलेगी कि हित आयु और अहित आयु का वर्णन हो किसी थेरेपी में। आप गोली ले लीजिए, खाइए, कोई मतलब हित आयु मतलब नहीं है। तो जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, हिता हित प्लस अहिता, सुखम दुखम, दुखम प्लस आयु, तस्य हित प्लस अहितम। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, और उस हित आयु के लिए, उस सुख आयु, दुख और हितकारी आयु के लिए जो कल्याणकारी हो, जो पथ्य हो, पथ्य माने द्रव्य के आधार पर, द्रव्य के गुण के आधार पर, द्रव्य के कर्म के आधार पर जो पथ्य हो, जो खाने पीने की चीजें हों, जो आहार विहार की चीजें हों, उनको, उन पथ्य और अपथ्य कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं विहार करना चाहिए, इसका जिसमें ज्ञान हो। मानन माने प्रमाण, प्रमाण माने पैमाना, जिसको बोलते पैमाना। क्या पैमाना है? तो पैमाना माने कितना, सोना कितना, जागना कितना, पानी कितना, भोजन कितना। मानन च माने और, तत् माने उसका, चा माने और, चा बहुत लगाते हैं संस्कृत में, चा बहुत लगाते हैं, बहुत, और को हमेशा उसको कंजंक्शन के रूप में जोड़ देते हैं, चा। तो मानन तत् यत्र उक्त, जहां जिस जगह लिखा हुआ है, यत्र उक्तम प्लस आयुर्वेद स उच्यते, उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो हित आयु की है, सुख आयु की है, दुख आयु की है, और सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु, और उसके प्रमाण, उनके पथ्य और अपथ्य का वर्णन, और उनका जहां सब लिखा हुआ पैमाना, उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद। ठीक, अब हितायु क्या है? अब हम लोग सोचें कि आगे थोड़ा सा डिटेल में है, ताकि बचिएगा, हमेशा के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट करके रखेंगे आपको तो हमेशा आपको फायदा रहेगा, क्योंकि दोबारा ये किताब ये सेमेस्टर के बाद दोबारा कोई पढ़ता नहीं है नॉर्मली, और यही आगे फिर आगे ज्ञान होता रहता है। तो हित आयु क्या है? तो अब हमारे दर्शन में तीन चीजें हुई, सत्व, रज, तम, तीन हमारे पास थे जो मन की विसंगतियां थी, और सत्व तो हमारा क्वालिफाइंग था, सत्व हमारा क्वालिफाइंग है, और रज और तम हमको नीचे गिराते हैं। तो सत्व गुण प्रधान हो और दैवी संपदा से युक्त हो, दैवी वो उसकी जो आयु है वो हित आयु है। कैसे दैवी संपदा हो? तो ये हम लोग अगर चाहें तो हम लोग गीता में हमको पा सकते हैं कि कहाँ मिलेगा। कैसे? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा चा शारीरम तप उच्चते। शरीर का तप करिए, तब आप इसको प्राप्त करेंगे हित आयु, कल्याणकारी। तो वो कैसे करेंगे? देव 5 माने गए,
भगवान गणेश, हमारे विष्णु भगवान, शंकर भगवान और शक्ति कल्ट जो बोलते हैं देवी, शक्ति कल्ट और सूर्य, ये 5 देव माने गए मुख्य देव के रूप में। तो ये, और ब्राह्मण को, गुरुजन को, और जीवन मुक्त जिन्होंने बहुत अधिक तपस्या करके या अपने को मोक्ष के करीब ला दिया हो, ऐसे व्यक्ति को जो होगा उसका यथा योग्य पूजन और शुद्ध रखना, सरलता सबसे कठिन है। सरलता माने आर्जव माने सरलता, सरल होना चाहिए, और अहिंसा और ब्रह्मचर्य, और ये सभी शरीर के तप है। ये तप करने पर ये हित आयु, तो इसलिए हित आयु की कल्पना थोड़ा सा कठिन है। फिर वाणी का भी तो तप होना चाहिए। कैसे? अनुद्वेग करम वाक्यम और सत्यम प्रिहितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्चतई। वाणी का तप क्या है? आप किसी को परेशान न करें, आप ऐसा मत बोले कि वो उसको दुखी हो जाए। वो सत्य भी बोलिए तो प्रिय बोलिए, ऐसा मत बोलिए अप्रिय सत्य बोलिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम और प्रियंच नानतम ब्रूयात एतद देश सनातन एतद धर्म सनातन। ये धर्म सनातन धर्म है, बहुत मत बोलिए। तो जो किसी को उद्विग्न परेशान न करने वाला हो ऐसा, और सत्य हो, प्रिय हो, हितकारक भी हो, तो और स्वाध्याय करिए और अभ्यास करिए। तो ये आपके वाणी के संबंध में तप है। फिर मन का क्या है कि मन है प्रसाद है सौम्यतम मौन मात्म विनिग्रह और भाव संशुद्धि नित्ययत तपो मन समुचित। मन की प्रसन्नता, मन प्रसन्न रहे आपको बिना किसी कारण के। ऐसा नहीं कि कारण तो होगा तब तो मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहे, सौम्य भाव रहे, चेहरे पर आपको बिल्कुल सौम्य भाव रहे, मननशीलता हो, चिंतन मन करने वाले हो, मन का निग्रह हो। मन का निग्रह क्या है? मन बहुत चंचल है, उसको रोकना, संयम निवृत्ति के माध्यम से उसको रोकना है, और भावों की भली भात शुद्ध अच्छे भाव हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसे भाव अगर रख रहे हो तो ये मन संबंधित तप। ये हमारी हित आयु हुई, यानी सबके कल्याण की कामना हो, सभी के हेतु सुख कर हो अगर मेरा उदय भी। मेरा उदय अगर हो, मैं अगर डेवलप करूं तो सब लोग डेवलप करें, ये मेरा भाव होना चाहिए। ये कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यः। किसी को कष्ट न हो, सब प्रसन्न रहे, यही हमारा कंसेप्ट है। ये हित आयु है, ये हित आयु है। जितने भी आयु है उसमें हित आयु है। अहित आयु क्या है? यही नहीं करना, इसके विपरीत करना, अकल्याणकारी मार्ग की ओर जाना और कल्याणकारी भाव को न रखना, ये हमारी अहित आयु है। अब सुख आयु क्या है? अगर आप सुख हैं, वहां कहा गया था कि सुख के लिए क्या होना चाहिए? पहले आपको निरोगी होना चाहिए। यानी अगर निरोगी हैं आप, तो निरोग रहकर आप क्या करेंगे? अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करेंगे, पुरुषार्थ शुचि करेंगे। तो ये आपका सुख आयु है। और इसकी विपरीत क्या है? इसकी विपरीत दुख आयु है। अगर आप बीमार हो गए तो आप दुखी हो जाते हैं, अरे कहाँ पड़े हुए हैं, कष्ट बहुत है, जीवन बड़ा कष्ट है, ये ऐसे तो विपरीत। अब उसके बाद अब जब आयु की परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग ये देखिए, ये आयु का प्रयोजन मिल गया। अब आयु की परिभाषा देख लीजिए, जो आयु की परिभाषा इसमें डिफरेंट है। ये सब वही चीजें जो बताए थे, वही सब है। आयु की परिभाषा देखिए, अगर आयु हम लोग बात करते हैं तो कहीं आयु इस रूप में डिफाइन नहीं है। पूनम मैडम, अनु मैडम,
रुक्मणी शर्मा मैडम, आयु विष्णुप्रिया मैडम, यशपाल मदान जी, ये आयु की परिभाषा जो है बिल्कुल डिफरेंट परिभाषा है। इसमें आयु हम लोग समझते हैं कि जीवन से जैसे जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु होती है वो हम लोग सामान्य मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं क्या, शरीरेन्द्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय उच्यते। वो कह रहे हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, शरीर प्लस इंद्रिय, आ के बाद जब ई लगेगा तो ए हो जाएगा, तो शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व माने मन प्लस आत्मा, इनके संयोग को ही आयु कहते हैं। यानी आपके पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया करती रहे काम, मन काम करता रहे, आत्मा काम करती रहे, शरीर काम करते रहे, इनका संयोग लगातार बना रहे, तभी आयु है। ऐसी दशा में अगर कोई कोमा में पड़ा हुआ है तो उसका शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म सारा संयोग नहीं होता, तो उसको आयु नहीं कह सकते इस परिभाषा के। तो शरीर इंद्रिय सत्व संयोगो धारी, अब क्या है, उसके पर्यायवाची कह दिया। तो ये तो उन्होंने परिभाषा दे दी कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अब उसकी परिभाषाएं क्या है, धारी, क्योंकि ये जीवन को धारण करती इसलिए ये आयु, क्योंकि ये जीवित है, इसको जीवित कहा जाता है, इसी में उसको जीवित कहा जाता है। फिर नित्यग माने नित्य गतिशील, आंखें स्पंदन कर रही हो, हाथ फंक्शन कर रहे हो, पैर फंक्शन कर रहे हो, आपके हृदय धड़कन कर रहा हो, और आपको लंग्स काम कर रहे हो, लीवर काम कर रहा हो, सारे स्क्रीन काम कर रहे हो, ये स्पंदन हो रहा हो, नित्य गतिशील गति ही जीवन है। नित्यग च नित्यगः च, नित्यगः च, तो नित्यगः में च जब चा जाएगा नित्यगः के बाद तो वो शा हो जाता है, तो नित्यगः, इसीलिए नित्यगः आ गया। तो नित्यगः च अनुबंधस्य, अनुबंध च, तो नित्य, अब ये अनुबंध, ये तो आप हम लोगों के परिभाषा के अंतर्गत है। अनुबंध थोड़ा डिफरेंट है। अनुबंध दार्शनिक विचार है। अनुबंध माने आत्मा शरीर के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है कि वो इतने साल तक उस शरीर के साथ रहेगी, फिर नहीं रहेगी। तो ये जो अनुबंध है, इस अनुबंध की वजह से क्योंकि शरीर, मन और आत्मा इनके शरीर के इनका संयोग है, तो ये अनुबंध इसीलिए कहा गया कि आत्मा का अनुबंध शरीर के साथ है, इसलिए इसको अनुबंध कर दिया गया। ये पर्यायी, ये पर्यायवाची है। कैसे, आयु उच्चतई, आयु प्लस उच्चतई, आयु के परिभाषा उनको पर्यायवाची कहा जाता है। क्लियर? तो आयु की परिभाषा हो गई। अब आगे हम लोग चले, अब पुरुष की परिभाषा। पुरुष, अब जब पुरुष आ गया, आगे पुरुष आएगा कहीं, तो पुरुष की परिभाषा क्या है? तो पुरुष की परिभाषा में उन्होंने कहा कि खादेय चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः। पुरुष आगे आएगा, तो पुरुष में क्या है, खादेय, खा माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। खादेय समास में कहा गया, खा आदेय मतलब खा आकाश, वायु, अग्नि, दो। तो खादेय चेतना, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 चीजें खादेय में आ गई। खादेय चेतना षष्ठा, छठवीं धातु चेतना है। तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ शरीर तो जड़ है, उसमें चेतना आएगी तो चेतन हो जाएगा। तो इन्हीं के चेतना षष्ठा धातु है, इन छठवीं धातु जो चेतना आएगी तो इनसे पुरुष है स्मृत, इसको पुरुष जाना जाता है, इसको पुरुष कहते हैं। नारी पुरुष के संदर्भ में नहीं, इस पुरुष के संबंध में जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो खादी है चेतना षष्ठा धातु वह पुरुष है स्मृत, यानी पुरुष के संज्ञा के लिए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और प्लस एक चेतना धातु आपको चाहिए। क्लियर? आगे चले, बोलिए एनी पर्सन, आगे चलें। विष्णुप्रिया मैडम आगे चलें, बताते जाइए। हाँ सर, जी सर ये चरक से या भरद्वाज से किससे पढ़ा रहे हैं? चरक से, इसी किताब में सब है। चरक, ओके सर, इसी किताब में सब है, स्कैटर्ड मिला हुआ है। एक आध श्लोक जरूर कहीं और से होंगे, लेकिन नॉर्मली सारे श्लोक इसी के हैं। लेकिन वो सिस्टमेटिक हमने आपको कर दिया है ताकि आप समझते रहे। मान लीजिए पुरुष कहीं लिखा हो,
पुरुष बताना पड़ेगा ना पुरुष क्या है। अब आगे देखिए, आ गया पहला श्लोक, देखिए पहला श्लोक में पढ़िए। पहला श्लोक है आपको किताब का, देखिए पहला श्लोक क्या है। हम उसको आगे पीछे इसको नहीं करना, समझे पढ़ा है ताकि किसी भी करें ताकि आप ये देखिए इसमें लिखा पुरुष कहीं आया है, पुरुष आया है, पुरुष आया हाँ ना। सर। तो पुरुष, अब पुरुष जानेंगे नहीं, पुरुष जानेंगे नहीं तो इसको तुरंत कहेंगे पुरुष क्या है। नॉर्मली हम लोग नारी पुरुष तो समझ सकते हैं ना, उनका ना 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 आदि चेतना सच्चा धातु पुरुष होता है, तो पुरुष पहले समझ लीजिए। फिर अब आया कि यावंतो हिलोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। उन्होंने कहा कि जितने भी मूर्तिमान भाव है, मैंने मूर्तिमान भाव शरीरगत भाव है, तो जितने भी शरीरगत भाव हैं ब्रह्मांड में, लोक माने ब्रह्मांड में, उतने ही भाव आपके इस पुरुष में है। इस पुरुष जो हम सत्ता जिसकी बात कर रहे थे, खाद्य चेतना सच्चा धात्मा पुरुष, तो इस पुरुष में जो, इस पुरुष माने जो संज्ञा है, इस पुरुष में जितने भाव हैं वो जितने ब्रह्मांड में वो इसमें पुरुष में भी हैं, और जितने इस पुरुष में हैं उतने ही आपको लोक में यानी ब्रह्मांड में। अब ये सेंटेंस तो बहुत सरल है, सेंटेंस तो मैडम बहुत सरल है, इसका कोई अर्थ बता पाएगा? जानना चाहते हैं तो बता पाएगा क्यों ऐसा कहा कि जितने भी लोक में है उतने आपके पुरुष में? इसका हम लोगों को नहीं मालूम है कि ये चरक संहिता में है, कैसे देखें, ठीक है। फीलिंग्स है ना सर सब। हाँ बता रहे, उसी से बता रहे, चरक संहिता से बता रहे हैं। तो चरक संहिता में क्या लिखा होता है? ये जब पढ़ा रहे थे, कौन पढ़ा रहे थे? हम लोग बता रहे थे कि आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय को पढ़ा रहे थे। कौन? हमारे महर्षि भरद्वाज, जो पहली किताब है हमारी महर्षि भरद्वाज की, तो महर्षि भरद्वाज यही चीज पढ़ा रहे थे। तो अत्रि ने आगे पढ़ाया, अत्रि के पुत्र आत्रेय ने अपने पढ़ाया। तो आत्रेय के शिष्य कौन थे? अभी हम लोगों ने बताया था, उनके शिष्य का नाम बताएंगे? आत्रेय के अग्निवेश, बिल्कुल अग्निवेश, किताब को भी है। तो आत्रेय के शिष्य अग्निवेश है, तो अग्निवेश को बता रहे थे जब ये, तो अग्निवेश वगैरह ने एक प्रश्न किया कि गुरुवर ये इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो वही हम लोग भी जिज्ञासा भाई क्यों इसका क्यों ऐसा कह दिया कि भाई इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो बताइए इसका अर्थ हमको बतावे। तो ये तो सामान्य लिखा हुआ है, इनका अर्थ क्या है? तो उन्होंने जो अर्थ जो उन्होंने बताया है उसको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसार ब्रह्मांड में तो अनेक भाव हैं, उनको कुछ भावों की तुलना हम बता रहे हैं कि उन भावों की तुलना पुरुष में कैसे है, पुरुष माने ये सब। तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्रह्मांड में 6 धातुएं हैं, आकाश, वायु, अग्नि को तेजस भी कहते हैं। तो आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी, और फिर एक उन्होंने क्या कहा था, और कौन सा है? अव्यक्त ब्रह्म, परमात्मा जिसको बोलते हैं, वो भी एक है ना ब्रह्मांड में, हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां भी 6 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और कौन? और परमात्मा। तो हम तुलना करें, यहां तुलना करें, तो उन्होंने कहा सबकी अलग अलग तुलना, समझ लीजिए कैसे। उन्होंने कहा कि जो आकाश है उससे पानी बरसता है, तो आपके जो भी आपके रोम छिद्र है वो भी सुशिर है, मानो उनमें छिद्रयुक्त है। तो इसलिए अगर वो आकाश है तो आपके जो शरीर के चर्म है और जिसमें छेद है वो आपके, तो पुरुष में ये है, पुरुष में स्किन के माध्यम से जो छेद है उनके माध्यम से आता है, तो आकाश की तुलना उससे। उन्होंने कहा वायु, तो उन्होंने कहा कि जो वायु है ब्रह्मांड में वो आपके अंदर प्राणवायु है, प्राणवायु है ना, हम लोग बोलते प्राणवायु। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई वहां तेजस जो अग्नि है,
तो आपके यहाँ हमारे यहाँ भी अग्नियां हैं। हमारे पास अग्नि है ना, हमारे पास कौन सी अग्नि प्रबल है, सबसे प्रबल कौन है और कितनी अग्नियां हैं, तो बताएंगे रुक्मणी मैडम, है याद? नोट बताता हूं। हमारे शरीर में 13 अग्नियां हैं। कितनी अग्नियां हैं? 13। कौन सी अग्नियां, पहले फुल नोट कर लीजिए इसको। पहले तो एक अग्नि, हम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबकी अपनी अपनी अग्नि। तो एक अग्नि तो योग 5 अग्नियां ये हो गई। फिर हमारे यहाँ 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातुएं। तो 7 + 5 कितनी हो गई? 12। और एक हमारी जठराग्नि है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह देते हैं। तो इसलिए 13 अग्नियां हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वो भी अग्नि है, तो हमारे यहाँ अग्नि है, तो जो तेजस है वो हमारे अग्नि है। फिर आप जल, वहां कहा जल है, तो उन्होंने कहा जो आपके इस स्किन में गीलापन दिखाई पड़ता है, क्लिद माने गीलापन, जो क्लिदता है वो गीलापन है, ये उसी आपकी वजह से है, उसी जल की वजह से। जल तो शरीर में है ही, लेकिन ये उसी की वजह से गीलापन पूरे शरीर में दिखाई पड़ता है, वो पुरुष में उसी वजह से है। फिर होगा पृथ्वी। तो पृथ्वी में आपकी कोई मूर्ति बना दी जाए तो समझ लीजिए जो पृथ्वी है, जो आप स्पेस पूरा घेर रहे हैं, वो आपकी पृथ्वी है, वो मूर्ति है। तो ये इस तरह 5 तो इनकी हो गई। उन्होंने कहा भाई वहां तो आपने कहा था कि वो एक छठवें धातु है, और वो आपने कहा था वो ब्रह्म है। तो उनका जो ब्रह्म है वही तो आपके यहाँ अंतरात्मा है, जो ब्रह्म है वो अंतरात्मा है, तो वो ये भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म की विभूति प्रजापति है। तो दक्ष प्रजापति जिनको नाम लिया गया था, तो उनका प्रजापति वहां पर, यहाँ पर आत्मा के साथ एक हमारे पास एक और है मन। वो बिना मन के कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं करती शरीर में, तो यानी मन है। तो उनका मन है वो, उससे आप बिल्कुल उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ क्रोध है, आपके अंदर क्रोध है। तो उन्होंने कहा रुद्र, भगवान रुद्र जो जिनका नाम लेते हैं हम लोग, भगवान शंकर, तो उनका नाम रुद्र भी है। तो वो अहंकार, जो आपका क्रोध है, वो अहंकार वहां पर भगवान शंकर के रूप में है, वहां लोक में, ब्रह्मांड में, और यहाँ पर आपको। उन्होंने कहा भाई वहां अहंकार, आपके पुरुष में अहंकार है, तो उन्होंने कहा कि वहां इंद्र है, भगवान इंद्र है। उन्होंने कहा कि भाई वहां पर सूर्य है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आपका कैटेबलिज्म है वो सूर्य है। उन्होंने कहा वहां प्रसन्नता है बालाजी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो हमारे शरीर में जो प्रसन्नता है वो सोम की वजह से है। सोम माने चंद्रमा, तो चंद्रमा वहां पर है, चंद्रमा सूर्य है। वहां पर उन्होंने कहा कि भाई अष्ट वसु है, तो उन्होंने कहा सुख। उन्होंने कहा वहां अश्विनी कुमार है, तो उन्होंने कहा कि जो आपके चेहरे का सौंदर्य है, कांति है, शोभा है, ये अश्विनी कुमार की वजह से है। उन्होंने कहा कि भाई आपको वहां मरुद गण है, 49 मरुद गणों की कल्पना है, 49 मरुद गण है। मरुद माने वायु, तो मरुद गण है, तो आपके अंदर जो उत्साह होती है वो उसी वजह से है। वहां उन्होंने कहा विश्व देवा है, या पढ़िएगा अपने उसमें, तो विश्व देव, तो उन्होंने कहा जो विश्व देवा है वो हमारे यहाँ, वो जो विश्व देवा है वो हमारी इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं। उन्होंने कहा वहां तमस है, तम है, तो उनका आपके अंदर भी तो मोह है, अब पुरुष में तो मोह होता है। उन्होंने कहा वहां ज्योति है, तो उन्होंने कहा हमारे अंदर ज्ञान है, पुरुष में ज्ञान है वही चीज। उन्होंने कहा कि वहां तो देखिए एक पूरा युग बदलता था, युग सृष्टि होती है, तो उनका युग की सृष्टि यहाँ भी तो है, यहाँ फर्टिलाइजेशन है, यहाँ भी तो युग कोई नया क्रिएशन होता है, वहां नया क्रिएशन, यहाँ नया क्रिएशन हो रहा है। उन्होंने कहा भाई वहां सतयुग है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सतयुग में बाल्यावस्था है, जो बच्चा है वो सतयुग की तरह आचरण करता है। फिर उन्होंने कहा कि वहां त्रेता युग है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर आपका जवान होते हैं तो वो आपकी अवस्था युवा अवस्था है। उनका द्वापर है, तो उन्होंने कहा द्वापर है आपकी वृद्धावस्था है। फिर उनका कलयुग है, तो कहा रोग की अवस्था कलयुग है। और वहां कहा कि युग
अंत हो जाता है, उनका मृत्यु है। इस रूप में उन्होंने कहा कि यावंतो हि लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंते पुरुषे और यावंते पुरुषे तावंतो लोके। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक, तो हम लोग आगे चले। अब क्यों इसकी उपयोगिता चिकित्सा में, इसकी उपयोगिता जीवन में क्यों है? क्या हम इसको इस सेंटेंस से, इस श्लोक से पढ़ करके क्या अर्जित कर सकते हैं? टीएस कोठा मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, सुमंगली मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। संस्कृत उनका विषय है। नमस्ते सर। नमस्ते, आपका विषय है, इसीलिए बता रहा हूं कि यावंतो, यहाँ पर एक आया था कि यावंतो हि लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। जो भी मूर्तिमंत भाव है ब्रह्मांड में, वो आपके पुरुष में भी है। और पुरुष को उन्होंने कहा कि खादेय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृतः। अब आया कि इस सेंटेंस का, इससे हमको क्या सीख मिलती है या हम क्या अर्जित कर सकते हैं, उस अर्जित की बात कर रहा हूं कि अगर ये हमको मालूम हो जाए कि जो भी मूर्तिमंत भाव हमारे ब्रह्मांड में है, लोक में है, अगर हमारे उसमें है, तो हम में और डीएस कोठा में कोई अंतर नहीं है, हम में और रुक्मिणी शर्मा में कोई अंतर नहीं है, हम में और यशपाल मदान में कोई अंतर नहीं है, हम में और विष्णु प्रिया मैडम में कोई अंतर नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कोई अंतर नहीं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहना पड़ा कि सिय राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोर जोर। दोनों हाथ जोड़ के मैं सबको, क्योंकि मैं सब में देख रहा हूं सीताराम को, अपने में तो है ही, मेरे पास है, लेकिन मैं सामने वाले में भी सीताराम को, जो हम सारी सृष्टि, सारे मूर्तिमंत भाव हमारे ब्रह्मांड से मिल रहे हैं, हम उसके अंश हैं, तो हम में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो अंतर हम लोग करते हैं कि वो ये है, वो ये है, उसमें ये नहीं है, उसमें सारे मूर्तिमंत भाव तो वही है जो उसमें है, वो मेरे में। तो इसलिए इसी को आगे गीता वगैरह में सब में ही यही चीज कही गई कि उन्होंने कहा कि सर्वभूतमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तानाम सर्वत्र समदर्शनः। जो अपने को सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों के भाव को अपने में देखता है, वही तो समदर्शन है, वही तो योगी है, वही युक्तात्मा है। ये कंसेप्ट है, कोई अंतर नहीं है। अंतर हम लोग केवल मिथ्या अहंकार इनकी वजह से, नजरिए में है सर, नजरिए में भी है अंतर। हाँ, वही नजरिया, वही दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। तो वही सब चीजें हैं। तो अब हम लोग, उन्होंने भी कृष्ण भगवान कृष्ण भी कभी गीता में यही सब कहा है, वही है कि आत्मो पन्नेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुनः सुखम वा यद वा दुखम स योगी परमो मतः। कहा कि वही योगी है जो युक्त आत्मा है, जो सुखी हो या दुखी हो और सबको समदर्शन है, सबको देखता है, एक साथ देखता है और सब में देखता है कि मैं जिसमें हूं वो उसमें भी है। इसलिए अब जब ये हो गई तो कहा गया कि पुरुष बता दिया गया। अब पुरुष के बाद बता दिया गया कि भाई आपके सारे लोक में और ब्रह्मांड में है। अब ये हुआ कि आगे चले तो अब महाभूतों की बात चली। अब महाभूतों की बात आई कि महाभूत, हम लोग बताएं कि महाभूत क्या। पहले महाभूत इसलिए कह रहे, हमारे 9 द्रव्यों की कल्पना है, 9 द्रव्य हमें बताए गए हैं। तो हम 9 द्रव्यों में से, हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 द्रव्य हैं, लेकिन आयुर्वेद में कितने हैं? 9 द्रव्य हैं। क्या याद रखिएगा आप लोग। इसी में मिलेगा, मैं इसलिए उसको बता रहे हूँ, इसी में मिलेगा आपको। तो अब हम वैसे बता रहे हैं, इसी में सब है, सारे श्लोक सिस्टमेटिक मैंने बता दिए हैं आपको, और इसी में सब मिलेगा।
उसी से पढ़ा रहा हूं। केवल चरक संहिता का जो मूल है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका, उसके कभी कभी एक आध श्लोक बोल दे रहा हूं। तो फिर आप आए कि महाभूत क्या है। महाभूतानि खम वायु रग्निराप क्षिति तथा शब्द स्पर्शस्य रूपम च रसो गंधस्य तद्गुणा। कहा महाभूत कितने हैं। महाभूत क्या है। आज कौन। खम, खम माने आकाश, व्योम गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष, पुष्कर, वियत, खा, दिव, अभ्रकान। तो खा है। तो उन्होंने कहा कि महाभूतानि खम वायु अग्नि आपह क्षिति तथा, तथा से जोड़ दिया सबको कि वायु है, अग्नि है, आकाश है, खम है आकाश है, वायु है, अग्नि है, आपा माने जल, और क्षिति माने धरती, पृथ्वी। और फिर उन्होंने कहा कि इनके गुण क्या है। शब्द है, शब्द पहला, इसी क्रम से शब्द है स्पर्श च, शब्द है स्पर्शश्च, रूपम रूप, रस है रस, गंध, ये उसके गुण है। रसो गंधश्च तद्गुणा, गंधा च तद्गुणा। जहां गंधा, जहां हाथ आ के बाद और वो लगता है वहां पर चा हो जाता है, गंधश्च तद्गुणा, तो उसमें शा बीच में आ जाता है। तो वही उन्होंने कहा कि महाभूत बता दिया, और इन्हीं को जो महाभूत है हमारे, इन्हीं को जो हमारे गुण है, तो ये गुण जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमारी तन्मात्राएं भी कही जाती है। याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये गुण भी है और इन्हीं को तन्मात्राएं हम बोल देते हैं। ये इन्हीं को तन्मात्राएं, यही तन्मात्रा है, यही गुण है। अब इसमें एक और विशेषता है। उन्होंने कहा कि इसका एक क्रम है। ये चाइनीज दर्शन में क्रम नहीं है। चाइनीज ने दर्शन में कभी नहीं कहा कि वुड इज द फर्स्ट एलिमेंट। ये नहीं कहा कि वुड यानी जो कास्ट है वो पहला धातु है या पहला द्रव्य है, नहीं कहा, या एलिमेंट है, नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो उसका कास्ट से अग्नि उत्पन्न होती है, तो कास्ट जो है अग्नि का फादर मदर है, ये कह दिया। लेकिन ये नहीं कहा, हमारे यहाँ कहा तेषामेक गुण पूर्वो और गुण वृद्धि परई परई अपूर्व पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः। यानी इसमें कहा कि जो पहला वाला है उसके बाद वाला उस गुण को धारण करता है। तो पहला, सबसे पहले कौन हुआ। आकाश। पहले हुआ शब्द, शब्द का क्रिएशन हुआ तो उससे आकाश बना। फिर आकाश और शब्द ने मिल करके और स्पर्श बनाया और उससे वायु बनी। फिर वायु में वो सब गुण थे जो शब्द और स्पर्श में थे। फिर वायु और इनके माध्यम से आगे बना कौन। शब्द स्पर्श रूप, अग्नि बनी। अग्नि, उसमें अग्नि में रूप भी शामिल हुआ, तो रूप और अग्नि। फिर उसके बाद आपा, जल बना। जल में क्या हुआ। रस, रस तत्व आया, यानी रस मात्रा। और उसके बाद फिर गंध, यानी अगर गंध माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी में सारी चीजें हैं। पृथ्वी में सारी चीजें हैं। पृथ्वी में सारी चीजें हैं। यानी हम लोग अभी ट्रीटमेंट के पैटर्न नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग समझें, इसको समझ लीजिए। पूनम गुप्ता मैडम, रुक्मणी शर्मा मैडम, डीएस कोठा मैडम, मंजीत कौर जायसवाल, अनु मैडम, जसपाल जी, विष्णुप्रिया मैडम। अगर कभी हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट का पैटर्न करते हैं तो कभी कभी हम जीरो, हम बता रहे हैं जीरो, अब नहीं जान रहे हैं, 0 और 9 को टोन कर देते हैं, 0 और 5 को टोन कर देते हैं। 0 और 5, तो 0 और 5 माने पृथ्वी और 0 माने तम। तो 0 और 5 को टोन करने से हम ये मानते हैं कि हमने पृथ्वी को स्थापित कर दिया,
जिसमें सारे गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब है। ये आपको इस तरह का कोई ना कोई प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, अब तो गौरव क्रम क्या है? गौरव जो आयुर्वेद में है, हमारा गौरव क्रम यही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये गौरव क्रम कहलाता है, ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो इसको ये हम आयुर्वेद में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि दार्शनिक विचार हमारा है, तो ये उल्टा हो जाता है। दार्शनिक में हम लोग पृथ्वी से शुरू करते हैं। दार्शनिक विचार में हम लोग पृथ्वी शुरू करते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। उन्होंने क्योंकि वो उनका ग्रंथ लिख रहे थे, तो उनका दार्शनिक विचार था, तो इसीलिए। तो जो आयुर्वेदिक क्रम है, आयुर्वेद का जो चिकित्सा क्रम है, उसमें हमको आकाश पहला, फिर वायु, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी। लेकिन जहां कहीं होता तो उसका उल्टा लिखते हैं। दार्शनिक विचार में उल्टा आता है, ये समझ लीजिए। अब आयुर्वेद के अब कैसे ज्ञान, अब आगे थोड़ा सा हम लोग इस पर हम लोग समझ रहे हैं आगे। तो अब यहां पर बात आ जाए आयुर्वेदिक 10 द्रव्य। तो आयुर्वेदिक 9 द्रव्य, आयुर्वेद के 9 द्रव्य, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 द्रव्य, ये समझ लीजिएगा। क्लियर? यहाँ पर क्लियर है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये आयुर्वेदिक 10 द्रव्य लिखा है, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 द्रव्य हैं। अब देखिएगा इसमें, खादिन्यात्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। कहा कि खादीन यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यहां तक कह दिया समास में। कॉन्ट्रैक्ट शब्दों का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। खादीन यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और मन, काल और दिशा। आत्मा, मन, काल, दिशा। तो कितना हुआ? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5, और आत्मा, मन, काल और दिशा 4, और 9 द्रव्य संग्रह है। और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जिस मतलब उन्होंने कहा कि जिस उस द्रव्य को हम चेतन कहेंगे जिसमें इंद्रियां होंगी, और जिसमें इंद्रियां नहीं होंगी उनको हम अचेतन कह देंगे। ये उन्होंने डिफाइन कर दिया। कहा कि भाई आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा, यहां तक तो हमारा है, ये द्रव्य संग्रह है। इनको टोटल में द्रव्य कहेंगे। वहां महाभूत 5 है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 महाभूत हैं। और अगर हम टोटल 9 लेंगे तो हम उनको द्रव्य कह सकते हैं। सेंद्रियम चेतनम यानी जिसमें इंद्रियां होगी उसको, उस द्रव्य को चेतन कहेंगे, और जिसमें इंद्रियां नहीं होंगी उनको अचेतन कह देंगे। अब क्यों कहा इसको? अब इसको क्यों कहा, उसी को बता रहा हूं। तो जो ज्ञान का सोपान है, ज्ञान कैसे आता है, ज्ञान कैसे आता है? देखिए, जहां कहीं कठिन लगे विष्णुप्रिया मैडम, रुक्मिणी मैडम, बता दीजिएगा। थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। मंजीत कौर मैडम, बता दीजिएगा। तो हम पहले सृष्टि क्रम बता दें कि सृष्टि कैसे बनती है। जो सृष्टि हुई हमारी, हमने कहा कि हमारा प्रलय काल और सृष्टि काल 2 ही हुआ। तो प्रलय काल जब सृष्टि हुई, तो सृष्टि होती क्या है? सब कुछ अव्यक्त है। अव्यक्त माने दिखाई नहीं पड़ रहा, मतलब उसके पहले सब अलग अलग भाव में है और सब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, सब जगह अंधकार है। इस अंधकार से सृष्टि उत्पन्न होनी तो कैसे होगी? कि जो मूल प्रकृति है, यही तो प्रकृति है, तो पूरा व्यक्त में, तो ये क्या करती है? इसमें सबसे पहले बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। कौन तत्व? विष्णुप्रिया मैडम, बुद्धि तत्व। पूनम मैडम, बुद्धि तत्व। मंजीत कौर मैडम, बुद्धि तत्व। DS कोठा मैडम, बुद्धि तत्व। सबसे पहले बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है, फिर अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। अव्यक्त से
पहला बुद्धि तत्व, फिर अहंकार तत्व, और अहंकार तत्व से हमारे कौन सा ये पंच तन मात्राएं, पंच इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ठीक है, और ये पांच तन मात्राएं ये सब उत्पन्न होती हैं और फिर पंच महाभूत बनते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हमारे शरीर के। तो ये हमारा शरीर, मतलब वो ब्रह्मांड की बात कर रहा है ना, जैसे ब्रह्मांड में होता है फिर ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी बनते हैं। तो पंच बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से पंच मात्राएं, पंच तन मात्राएं, और पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, फिर उनसे पंच महाभूत। जब सृष्टि प्रलय होगी तो क्या होगा? प्रलय जब होगी तो यही जो पंच हमारी इंद्रियां हैं और तन्मात्राएं हैं ये सब हमारे पंच महाभूतों में विलीन हो जाएंगी। फिर पंच महाभूत हमारे अहंकार तत्व में विलीन होंगे, फिर अहंकार तत्व हमारे बुद्धि तत्व में होगा, और बुद्धि तत्व फिर हमारे चला जाएगा कहां? मूल प्रकृति में। दिस इज द। अब कैसे ज्ञान होगा? क्यों बात बोल दिया? सेंद्रियम की बात कर रहे हैं कि सेंद्रियम क्यों बोला है? बोलिए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? कोई प्रश्न किसी तरफ से हो बताइए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। जब सृष्टि हो रही है तो पहले सारा तो अव्यक्त है ना, मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो उससे सबसे पहले बुद्धि तत्व उत्पन्न होगी, बुद्धि तत्व। बुद्धि से फिर अहंकार, बुद्धि के बाद अहंकार, अहंकार से हमारी ये पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, और जब ये क्रिएशन हो जाएंगी तो फिर हमारे पंच महाभूत ये क्रिएट हो जाएंगे। जी। जब हमारी सृष्टि प्रलय होगी तो ये हमारे पास पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेन्द्रियां ये हमारी पंच महाभूतों में मिल जाएंगी। फिर महाभूत हमारे अहंकार तत्व में मिलेंगे, फिर अहंकार तत्व हमारे बुद्धि तत्व में मिलेगा, और तब बुद्धि तत्व हमारा चला जाएगा प्रकृति में। अब हमारा ज्ञान का सोपान क्रम समझिए, कैसे ज्ञान आता है। हमारे पास क्या है? बाहरी इंद्रियां हैं, हम देखते हैं, है ना, हम देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना, ज्ञान की इंद्रियां हैं। तो ये ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं? जैसे ज्ञान ये प्राप्त होता है, आपको ज्ञान मिला, तो ये कौन है हमारे अंदर? कौन बैठा हुआ? मन। मन क्या है? मन बाहर माने करण, माने इंद्रियां। इन इंद्रियों को करण भी बोलते हैं, करण, और इनको इंद्रियन बोलते हैं। और हमारे मन के अंदर जो बैठा हुआ है, जो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ मन, उसको हम लोग बोलते हैं अतीन्द्रिय। अति इंद्रिय माने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंद्रिय, क्योंकि वो कंट्रोल करता है इंद्रियों को, और उसको हम लोग बोलते हैं अंतःकरण। उसको हम लोग बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण माने, करण माने हम लोग बताया था इंद्रिया, अंत में जो अंदर बैठा हुआ वो करण, वो इंद्रिया। तो मन को अंतःकरण भी बोलते हैं, मन को अतीन्द्रिय भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है मैडम, रुक्मणी मैडम? जी सर क्लियर हो गया। तो ये इतना है। अब जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमको लगता है हमारे पास अहंकार तत्व है। कहां पर? मन के अंदर बैठा हुआ अहंकार तत्व। वो समझता है कि यह मैंने इस विषय का मैं ही ज्ञाता हूं, तो वो उसके मन में अहंकार आता है कि मैं ज्ञाता मैं ही हूं। लेकिन तो पहले आलोचन ज्ञान हुआ, आलोचन के बाद फिर मन अपने निश्चयात्मक बुद्धि का प्रयोग करता है, यानी बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। ये बुद्धि तत्व कहता है कि नहीं, इस विषय के ज्ञाता तुम ही नहीं हो, इसके पहले तमाम लोग जान चुके हैं, ऐसा मत समझो कि तुम ही पहले हो। तो वो जब ज्ञान होता है तब जाके बुद्धि के माध्यम से उसको थोड़ा सा वास्तविक ज्ञान, दार्शनिक विचारों में नहीं, हम लौकिक विचारों में कह रहे हैं कि लौकिक में उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपके मन के अंदर अहंकार बैठा हुआ है, बिना अहंकार के आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 10% अहंकार आप नष्ट हो जाए ना, कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि तभी नष्ट होगा जब, अभी क्या बताया रुक्मणी शर्मा मैडम, कब नष्ट होगा?
जब प्रलय काल आएगी। जब जीवन नहीं रहेगा तभी वो अहंकार नष्ट होगा, लेकिन वो 10% अहंकार को रखना चाहिए। हाँ, वो 40% 50% अहंकार हो गया तो वो आपको मन को मत देगा। क्लियर? बिल्कुल सर। तो अब ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? इन्हीं इंद्रियों ने आके कम्युनिकेशन किया मन को, मन के अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ, मन के अंदर बुद्ध तत्व उत्पन्न हुआ, और ये बुद्ध तत्व कहाँ से हुआ? ये आत्मा से संयोग कर रहा है, क्योंकि केवल मन को ही ये लिबर्टी हासिल है कि वो आत्मा से संपर्क करे, और कोई नहीं कर सकता। उसने जाके बताया कि अध्यक्ष महोदय, ये ज्ञान मुझे हुआ है, आप बताओ मैं क्या करूं? क्लियर? तो इस तरह ये हुआ। तो ये हुआ सेंद्रियम चेतनम। अब उन्होंने कहा कि अगर इंद्रिय है तो इसी को चेतन कहते हैं, क्योंकि चेतना कैसे आएगी? जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, जब तक आत्मा और मन से संपर्क नहीं होगा, तब तक चेतना नहीं आएगी। तो कहा इंद्रियों के माध्यम से। कान आपका इंद्रिय नहीं है, कर्णेंद्रिय है। कर्णेंद्रिय इंद्रिय है, कर्ण के साथ इंद्रिय जुड़ी है, या घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, ये सब लगाना पड़ेगा, इंद्रिय लगाना पड़ेगा, तभी हमारा होगा। तो सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, इसीलिए कहा कि वही द्रव्य चेतन है जिसमें इंद्रियां हैं, और अगर इंद्रियां नहीं है तो उसी को हम अचेतन कह देंगे। क्लियर? सर जैसे कि बताया कि प्रलय काल के समय अहंकार समाप्त हो जाता है। जी 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 जी, हाँ बोलिए। प्रलय काल के समय अहंकार समाप्त हो जाता है, तो प्रलय काल का मतलब मृत्यु का समय हुआ ना? हैं? प्रलय काल का मतलब मृत्यु का टाइम हुआ ना फिर? हाँ, प्रलय काल में तभी नष्ट हो, जैसे अहंकार नष्ट समाप्त होगी, होता है। अंत समय तो उसी होता है। तरह उसी तरह जब मृत्यु है तो प्रलय काल है, वो हमारा मृत्यु है। मृत्यु है। तो जिसमें मृत्यु होगी उसमें तो कोई ना अहंकार रहेगा ना बुद्धि रहेगी, सब प्रकृति में लीन हो जाएगी। लेकिन अहंकार जब तक रहना आवश्यक है जब तक कि आपका जीवन है। तो ये मत कोई सोचे, सीएस कोठा मैडम, ये मत सोचिए कि अहंकार नष्ट हो जाएगा ना। अहंकार न्यूनतम रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर, क्योंकि उसके बिना ज्ञान ही संभव नहीं है। वो भी होना जरूरी है सर। जरूरी है, उतना तो होना आवश्यक, वो उसके बिना ज्ञान ही नहीं पैदा होगा। वो उसकी एक प्री कंडीशन है। जैसे जैसे मन ने अपने आप ज्ञान, कोई किसी का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि हमने देखा और हमने कहा कि ये रुक्मणी शर्मा मैडम है, तो ये ज्ञान जैसे हुआ तो उसको तुरंत अहंकार तत्व हुआ कि हम रुक्मणी शर्मा मैडम को हमने पहली बार देखा है और हम ही ने जाना है। तब बुद्धि तत्व जब तब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए अहंकार तत्व आवश्यक भी है, ऐसा मत सोचिए कि अनावश्यक है। लेकिन हाँ, उसके अधिक मात्रा होने पर आपका मन फिर बुद्धि तत्व को प्रकट नहीं होने देगा। बिल्कुल सर। वही कंट्रोल करने लगेगा, मन को कंट्रोल करने लगेगा, है ना। उसमें कहा नहीं कि उन्होंने कहा कि उसने कहा कि जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा जानते नहीं कौन, उनको कहा भाई दिखाइए, जनाइए। तो अनाउंस करने लगे, वो अनाउंसर थी, अनाउंस करने लगे कि सर इनको देखिए, ये एक साहब आए हुए हैं, इनको कौन कौन नहीं जानता बता दो। ये अहंकार तत्व है जो बता रहा है अहंकार की मात्रा अधिक है, इसलिए। तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट यही बताइए, ट्रीटमेंट बताइए। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट, अगर कोई बोले कि आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं, ट्रीटमेंट बोलिए। मेथी का ट्रीटमेंट बोलिए, मेथी ट्रीटमेंट बोलिए। आत्मा को टोन करेंगे या सेडेट कर देंगे? आत्मा कहाँ से आ गई? मन आया, मन। अच्छा, फिंगर नंबर 8 वही तो मन है। आयुर्वेद में फिंगर नंबर 8 में मन है ना। मन को सेडेट करेंगे। तो हाँ, सिलेक्ट करिए, आप उसमें मेथी लगा लीजिए, ठीक है। घमंड के वक्त। हाँ ठीक है। मन, ठीक। तो बोलिए रुक्मणी मैडम। पूनम गुप्ता मैडम, आपका प्रोटोकॉल सर। नोट कर लीजिए। पूनम गुप्ता मैडम, जो नए लोग हैं नोट कर लें।
सुमन सोरेन मैडम का स्वागत है, सीनियर बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं और राष्ट्रपति अवार्ड विजेता हैं हमारे, उनका स्वागत है। तो ये प्रोटोकॉल के रूप में है कि अगर कभी आपको लगे कि कोई आदमी ये कह रहा है और आए और कहे कि आप मुझे जान नहीं रहे हैं, तो हमारे पास ये तर्क है कि हम ये समझ लें कि उसमें उसका मन जो है अहंकार तत्व ठीक है। तो एक तो हमारे पास, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारे पास अहंकार तत्व को हम मन को रखा हम फिंगर नंबर 8 में। तो मिडिल जॉइंट में हम लोग तुरंत लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मेथी पट्टी। और एक हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोगों ने काल के साथ भी अहंकार को तत्व ऊर्जा के रूप में माना है, इसलिए हम लोग फिंगर नंबर 6 में भी मेथी पट्टी लगा सकते हैं मिडिल जॉइंट। तो फिंगर नंबर 6, फिंगर नंबर 8 मिडिल जॉइंट मेथी पट्टी लगाने से भी हम अपने इस अहंकार को कम कर सकते हैं। तो हम लोग आज ये धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा कई उसमें चैप्टर पूरा होगा, लेकिन ये बेस है। ये मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि इस बेस को बढ़िया से समझिए ताकि लगे कि ज्ञान वास्तव में है। अगर आयुर्वेद को पढ़ना है तो मन से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है, चिंता नहीं करनी है और सब आपको आएगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि काल मन जी, काल और मन को मिडिल जॉइंट में हम लोग मेथी पट्टी लगा करके अहंकार तत्व को कम कर सकते हैं। सर, अगर किसी में अहंकार दिखता है तो उसको मेथी पट्टी कैसे लगाएंगे? जी जी मैडम, किसी के अगर अहंकार दिखता है तो उसको मेथी पट्टी कैसे लगाएंगे हम? वो तो और ज्यादा ये करेगा ना। वो आपकी परीक्षा होगी फिर कैसे लगाएंगे? क्या बोला सर? मैंने बोला किसी में अहंकार दिख रहा है तो उसको मेथी पट्टी कैसे लगाएंगे? वो तो अहंकारी इंसान है सामने। सर आपको नहीं समझा मैंने क्या बोला? नहीं, देखिए उसको क्या मेथी पट्टी लगा नहीं पाएंगे आप? नहीं सामने वाला कोई इंसान है, उसमें बहुत अहंकार दिख रहा है तो उसको मेथी पट्टी कैसे लगाएंगे? भौतिक अहंकार, शुद्ध अहंकार दोनों है ना। भौतिक कम जाता है, पर लेकिन सामने वाले को मेथी पट्टी लगाना इतना इजी थोड़ी होता है। आप अपना एक 9 जो है वो टोन करके लगाइए, लग जाए। नहीं, ये तो उसके बारे में कहा जा रहा है जो आपके पास पेशेंट होगा। आप ऐसा तो ना कि जो आदमी बैठा हुआ उसको आप मेथी पट्टी लगाना शुरू करोगे। पेशेंट के लिए आराम से लगा सकते हैं, पेशेंट को लगा सकते हैं लगाना नहीं। और है तो मैडम आप बोल सकते हैं ना कि ये अहंकार के लिए नहीं है, आप कुछ और बोल के लगा दीजिए। नहीं, वो पहले ही अहंकार में होगा तो उसको बोलेंगे कैसे और लगाएंगे कैसे? नहीं, आपको बताने की क्या जरूरत है उनको? नहीं तो अगर इंसान अहंकार में बात कर रहे हैं तो उसको कुछ बोल कहाँ सकेंगे हम लोग? नहीं कर सकेंगे ना वो। नहीं, आप उनको मेथी पट्टी लगाइए, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि सामने वाला मानेगा तब तो ना, सामने वाला मानना भी तो चाहिए ना कि हाँ भाई मेरे में अहंकार है, तब तो लगाएगा। आप अपने आप को लगा लीजिए, उसके अहंकार से इफेक्ट नहीं आएगा आपको। ये बात सही है, आपका अहंकार कंट्रोल में हो जाएगा। बराबर। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग जो हमारे पास ज्ञान है किसी रूप में उसको हम लोग ट्रांसफर करें और फिर जो हमारा ज्ञान की धारा है वो दूसरे को मिले, उससे किसी अन्य को मिले और ऐसे ही पूरा एक चेन चलती रहे। इसी चेन के लिए खेमका सर कहते थे और उनकी कोशिश यही थी कि हम इस ज्ञान को सब लोगों को बांट दें। तभी उन्होंने कहा था कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का। हमारे बीच में हमारे अगले जो फैकल्टी हैं दर्शन भट्ट जी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।